एक अनाउंसमेंट है सब लोगों के लिए कि 26 जनवरी आ रही है और 26 जनवरी को मैं अनीशा मेडिटेशन पे हमेशा एक वीडियो डालती हूँ जिसमें हमारा राष्ट्रगान रहता है, जनगण होता है हमारा, और उसमें मैं बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के, कभी फैमिली पिक्चर, इस तरह से कभी बार डालती हूँ मैं। लेकिन इस बार मैं ये अपने टैरोट वाले रीडिंग वाले में भी डालना चाहती हूँ, जिसमें मेरे सोलमेट, जिसमें मेरे ट्विन फ्लेम होंगे, जिसमें मेरे कहना चाहिए कि आप डिवाइन सोल्स उसके अंदर होंगे। तो आप लोग यदि इस 26 जनवरी के जनगण मन के इसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप अपनी एक स्टैंडिंग पोजीशन पर मुझे एक पिक भेजिएगा। यदि आपको ऑरेंज कलर पहनना है तो ऑरेंज पहनिए, वाइट पहनना है वाइट पहनिए, ग्रीन पहनना है ग्रीन पहनिए, या आप ओढ़नी भी ले सकते हैं तीनों रंगों की। और इस तरह से एक स्टैंडिंग पोजीशन में आप मुझे अपनी एक पिक भेज सकते हैं। मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप यदि कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, हम अपनी पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसमें हिस्सा लेना, आप चाहते हो यदि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी लोग को इसमें यदि हिस्सा लेना है तो आप अपनी पिक भेजकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये अनाउंसमेंट अब रोज़ मेरे चैनल पे आएगी और मुझे 15 जैन तक ये सभी के फ़ोटो चाहिए रहेंगे जिससे कि मैं वो अपना वीडियो क्रिएट कर सकूँ। यदि ज़्यादा लोग आएंगे तो कुछ मैं अपने अनीशा मेडिटेशन पर डालूंगी, कुछ मैं अपने टैरोट विद चेतना ऊर्जा पर डालूंगी। तो देखिए कितने लोग भेजने के लिए इंटरेस्टेड है, आराम से सोचिए और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि यस, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम अपने देश के लिए खड़े रहना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पर कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कौन इंटरेस्टेड है और कौन अपनी पिक भेजना चाहता है। तो ये एक अनाउंसमेंट थी और ये आपको रोज़ सुनने मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग अपनी रीडिंग के बारे में बात करते हैं। वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्लान के अनुसार अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आपने अपनी लाइफ में अब बैलेंस बना लिया होगा, क्योंकि बैलेंस के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि ये मून है ना, पूर्णिमा के टाइम पे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं या हमारे थॉट स्विंग्स होते हैं या कई बार हमको बेचैनी होती है। तो इन सब के लिए शायद बैलेंस बनाने के लिए बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं, फिर आज का विषय डिक्लेयर करते हैं। हरे कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, ओम गणपते नमः, जय माँ भगवती, त्रिपुरा सवित्री नमः। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम लोग का विषय है कि हमारे पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में आज रीडिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हमारे लिए क्या आता है। तो उसमें पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी, 2 कार्ड लेंगे और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड लूँगी और ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है। 2 कार्ड्स लेंगे हम, ये 1 और ये 2, ठीक है। इसको ओपन करती हूँ मैं। ओके। तो ये 2 कार्ड हैं, आपको जो भी चुनना है आप चुन सकते हैं। मैं एक क्रिस्टल भी रख देती हूँ। यहाँ पर एक येलो आ रहा है, यहाँ एक पर्पल ले रही हूँ मैं। देख लीजिए आपको दोनों में से जो भी पसंद आ रहा है उसको चुन लीजिए और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पहला चुना हुआ है हॉस्टिलिटीज़, तो ये कार्ड रिवर्स में आया हुआ है, इसलिए मैं इसकी जो रीडिंग है वो रिवर्स बेस पे ही करूँगी। तो लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी हुआ करती थी, हम पहले पास्ट की बात कर लेते हैं। बहुत एग्रेसिव एनर्जी हुआ करती थी आपके पार्टनर की। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अनुसार रिएक्ट किया करते थे और एकदम उनका जो थिंकिंग होता था वो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता था और साथ में एग्रेसिव रिएक्शन होता था। मतलब बहस हो जाती थी, कई बार तो आप लोगों के बीच में बहस हुआ करती थी। लेकिन अब आपके पार्टनर इन सब बातों को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि ये करके कुछ नहीं होने वाला है
और अब आप उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह पर सही डायरेक्शन में मोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मे बी आपके साथ जब भी वो रिलेशनशिप में आए हैं उसके बाद उनकी ये एनर्जी थोड़ी सी चेंज होना स्टार्ट हो गई है। अब वो अपनी एनर्जी को थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो रहे हैं, थोड़ा पीस हो रहे हैं, थोड़ा हार्मोनी लेके आ रहे हैं अपनी बातों में, अपने एक्शन में, अपने प्रेजेंटेशन में। मतलब वो जो बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा धैर्यता के साथ, स्थिरता के साथ वो अब आपकी सामने अपनी बातें किया करते हैं। पहले क्या है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता होगा आप लोगों के बीच में। साथ में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा पहले हो चुका है, या तो उनकी जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है जिसके कारण वो ऐसा करते थे, या तो वो धनु राशि के रहे होंगे, मेष राशि के रहे होंगे, या फिर सिंह राशि के रहे होंगे, जिसके कारण उनके अंदर बहुत एग्रेशन होता था, गुस्सा आता था, या उनकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसके कारण उनका ऐसा स्वभाव था। पर आपके लाइफ में आने के बाद उनमें ये बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, इंटरनल चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, और अब वो थोड़ा सा पीस, हार्मोनी अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं, अपनी बातों में लेकर आ रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन में लेकर आ रहे हैं। अब वो किसी भी बात को बहुत जेंटली प्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो अपनी इस सिचुएशन में वापस रिवर्स हो जाते हैं। अब वो सिचुएशन को थोड़ा रिजॉल्व करने लगे। पहले आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती होगी या लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती होगी, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों के बीच में तालमेल बैठ रहा है, और एक्सपेक्टेशन भी आप लोगों ने एक दूसरे को बता दिया है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में अब तालमेल होना स्टार्ट हो गया है। एक दूसरे की इच्छाएं आप लोगों ने बता दी हैं, एक दूसरे के ख्वाब एक दूसरे से शेयर कर दिए हैं यहाँ पर आप लोगों ने, जिसके कारण अब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझने लग गए। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पार्टी हो जो उनको भड़काता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ मैसेज आया कि हो सकता है कि कोई ऐसा तीसरा हो जो उनको कुछ आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके कारण वो आपसे थोड़ा दूर चले जाते होंगे। लेकिन अब वो आपको समझ चुके हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को समझ चुके हैं, जिसके कारण अब आप लोगों के बीच में थोड़ा पीस आ रहा है, आप लोगों के बीच में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक दूसरे के लिए अब फेथ जगता जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो देखते हैं पहले हम लोग टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जी आ रही है और अब आपको क्या करना है। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है, मैं जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने जितने भी लव वंस है उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, 3 कार्ड, यस। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2 स्वॉर्ड्स आए हैं और 2 वॉन्ड्स आए हैं। मतलब यहाँ पर कहीं भी कप के कार्ड्स आए नहीं, इसलिए मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ, देखती हूँ कप के कार्ड्स आते हैं कि नहीं। वाह आया भी है तो कितना सुंदर कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। एक कार्ड और ले लेती हूँ। हैंगमैन, यस। तो यहाँ पर यदि मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड गेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ लाइफ में अच्छा करें, कोई डिसीज़न लें, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में शायद पहले तालमेल न रहा हो, जिसके कारण आपकी भी एनर्जी यहाँ पर ये 3 कार्ड मैं ले लूँ और ये 3 कार्ड उनके ले लूँ मैं। तो यहाँ मेरे को 3 कार्ड ये दिख रहे हैं कि आपके अंदर तो वैसे बहुत जोश था, बहुत आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली लेना चाहते थे, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से लेना चाहते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर भी फायर की एनर्जी है और यहाँ पर एयर की एनर्जी है और ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी। इसका मतलब है कि आप लोगों की लाइफ में सिर्फ गुस्सा, तनातनी और वाद विवाद ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन सब के कारण आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप
कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही, जबकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये एनर्जी के कारण आप लोगों के बीच में अच्छा सा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा था। साथ में यहाँ पर अभी आपको किसी बात के लिए कि आपको जब समझना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको अब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को देखने का जो आपका दृष्टिकोण है अब वो उसको आप पसंद करने लग गए हैं। वो ये बात समझ गए हैं कि आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर एक ऊर्जा है, आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ये बात अब वो समझ गए, जिसके कारण अब आप इस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन में आ चुके हो। मतलब अब आपको जो तकलीफ़ें होती थी वो अब आपकी तकलीफ़ें कम हो चुकी हैं और अब आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से, अपने डिसीज़न की तरह से जीने के लिए अब आप रेडी हो चुके हो। साथ में उनकी एनर्जी देखिए, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स और ये हॉस्टिलिटी दोनों सेम ही कार्ड हैं और यहाँ दोनों पेज की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अभी आपकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल के आसपास की होनी चाहिए। लेकिन ये पहले देखो किस तरह से पेज ऑफ सॉर्ड्स और ये दोनों कार्ड सेम ही है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी इनके बारे में बताया, ये बहुत गुस्सेल हुआ करते थे, हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ में वाद विवाद, मतलब ये हर वक्त अपना वर्चस्व आप पर दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप उनकी मर्जी से हमेशा चलें और देखा जाए तो उनके पास सब कुछ है, वो इमोशनल हैं, गुस्से में जितने हैं उतने ही वो इमोशनल भी हैं। उनके पास देखा जाए तो सोचने समझने के लिए या प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। वो थोड़ा स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन फिर भी दो कंट्रोवर्सी उनके साथ है, एक रेड और एक वाइट। ये दो अलग अलग एनर्जी है। ये जितना गुस्सा या तुरंत रिएक्शन वाला या तुरंत डिसीज़न लेने वाला यदि एक है तो ये उतना ही शांत है। तो इस इंसान के इसमें ये दो एनर्जी एक साथ रहने के कारण ये कई बार होल्ड में चले जाते हैं, कई बार ये अपने आप को स्थिर में लेके, देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ भी आई, ये भी स्पिरिचुअल को मानता है और ये देखिए यहाँ पर रेड की एनर्जी आ रही है। तो ये दोनों एनर्जी होने के कारण ये कई बार अपने डिसीज़न प्रॉपर वे में ले नहीं पाते, लेकिन अब वो आपको समझ चुके हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो उसको ये समझ में आ गया है कि आप में वो चीज़ें हैं जो उनमें नहीं है और इसलिए वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ताकि आप भी उनको इस तरह से बना दें, एक ऊर्जावान बना दें, क्योंकि वहाँ कहीं भी वॉन्ट्स नहीं आया हुआ है। तो देखते हैं फियर। जो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फियर रहता है, बहुत ज़्यादा फियर रहता है। उनको ये लगता है कि उनका प्यार उनके हाथ से निकल तो नहीं जाएगा। अरे मैं तो यहाँ कार्ड्स शफल कर रही हूँ और कार्ड्स गिरता जा रहा है। फियर, ट्रस्ट, अरे बाबा, ओह ये कार्ड्स तो मेरे को निकालने ही नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ पर अपने आप आए जा रहे हैं। चलिए एक कार्ड और लेती हूँ मैं, ये कार्ड मैं निकालूंगी। गुड, ओके। अब यदि मैं इन कार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके अंदर क्या देखते हैं। तो वो आपको लेके ये फील करते हैं कि आपको हमेशा खोने का उनके अंदर हमेशा डर बना रहता है, इसलिए वो आप पर कई बार शक भी करते होंगे, इसलिए कि वो डर ही उनको आपके साथ लड़ाई झगड़ा और आपको अपने साथ बांध के रखने का ये सारा उनका प्रयत्न रहता है। साथ में वो कई बार अपने अंदर की इनर वॉइस भी सुनना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आप में कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कितना साहस है, आपके अंदर कितना ऊर्जा है, कितना आप अपने गोल के प्रति, अपने लाइफ को देखने के प्रति आप कितने ज़्यादा क्लियर माइंड रखते हैं और इसलिए वो आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो जो चैलेंजेस है लाइफ के, जो आप लेते हैं लाइफ में चैलेंजेस, उसमें उसके रास्ते पर आप जिस तरह से डिसीज़न लेते हैं, जजमेंट करते हैं या जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, उसमें वो हमेशा आपके देखकर खुश हो जाते हैं। आपकी ऑनेस्टी उन्हें पसंद आती है।
वो हमेशा ये देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा सच बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, आप कितना ज़्यादा उनको लाइक करते हो, कितना ज़्यादा आप अपनी हर बात उनके साथ शेयर करते हो, और इसलिए ट्रस्ट भी है और ऑनेस्टी भी है। तो यहीं पर ये जो है अब रिवर्स हो चुका है। जो पहले लड़ाई झगड़ा, परेशानी, वाद विवाद था, अब वो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में अब एक प्यार डेवलप हो रहा है, उनके अंदर एक इमोशन डेवलप हो रहे हैं। इसलिए फियर है, अब वो जो है वो अपनी एनर्जी ऑफ लव में कन्वर्ट कर रहे हैं इस फियर को। ये जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट इशू को आपकी ट्रस्ट में, रियल ट्रस्ट में आप कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी को समझ गए हैं, और वो अपने आप को बहुत प्राइड भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं। वो आपको देखकर ये फील करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छा उनका डिसीज़न रहा है। तो देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से, क्योंकि ये जो पूर्णिमा अमावस्या का टाइम आता है, इस टाइम पे मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। तो हम लोग मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको गोल की बात कर रही थी कि आप अपने गोल की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हो, ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। और यही कार्ड यहाँ पर आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपने उनको बदलने के लिए जितने भी प्रयत्न किए थे, या आप उनको जितना भी समझाते थे, वो सारी चीज़ें अब आप अचीव कर रहे हो, क्योंकि अब आपने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर उनको अपने आप को समझने का बहुत मौका मिला है। उन्होंने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। उन्होंने आपके रिलेशनशिप को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है, जिसके कारण ये हुआ है कि आप दोनों अब एक दूसरे की तरफ इस तरह से मूव कर रहे हो। देख रहे हो ये जो फिश है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मूव करती जा रही है। तो यही अब आप दोनों एक दूसरे के बंधन में बंधने जा रहे हो, एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हो। और ये सब तभी होता है जब रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होती है, जब रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होती है, तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जितनी भी आप दोनों, जितना एक दूसरे के लिए आप प्यार जताएंगे, जितना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट गेन करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आप एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छा सुखी संसार बना पाएंगे। चाहे वो पूर्णिमा का टाइम हो, चाहे अमावस्या का टाइम हो, ये कोई भी साइकिल हो, इन सारी साइकिलों में यदि आप ट्रस्ट बनाए रखते हैं, यदि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, यदि कोई भी काम को जजमेंटल टाइप करते समय सारे सिचुएशन को सोच समझ के या परख के डिसीजन लेते हैं, तो आने वाले दिनों में जितने भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ के, या ऐसी कोई सिचुएशन चाहे पॉजिटिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं होता है, पर यदि नेगेटिव सिचुएशन हो तो ऐसी कोई लाइफ में चेंजेस हो तो उसमें भी आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और उन लोगों तक इन सब बातों को पहुंचाइए जो लोग इस रिलेशनशिप में हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग नेक्स्ट कार्ड की रीडिंग करते हैं। तो जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड पिक कार्ड चुना है, मैजिशियन एंड द मिरर, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ईश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी पावर दी हुई है, और ये पावर आपकी स्पिरिचुअल और पर्सनल दोनों लाइफ में आप मैजिकली ड्रास्टिक चेंजेस लाने की आप क्षमता रखते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो एक कहना चाहिए कि एक मैजिशियन है, मतलब उनके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो हर चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत नॉलेज है। वो आज का नॉलेज नहीं है, वो बहुत पहले का नॉलेज है। साथ में वो अपनी चीज़ों को, हर चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस भी करना जानते हैं, चाहे वो उनके इमोशंस हो, चाहे वो उनका नॉलेज हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, वो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना भी जानते हैं। साथ में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि वो जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये उनके अंदर एक पावर दी गई है।
और उन्होंने आपको भी मैनिफेस्ट ही किया हुआ है। लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल है जिनसे वो गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे। ये दोनों चीज़ों की मुझे एक मैसेज आया है जो मैं आपको दे रही हूँ। और साथ में वो अपने पावरफुल डिसीज़न के द्वारा वो अपने वक्त को भी चेंज करना जानते हैं। ये बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जब वो इतने सुंदर मैजिशियन हैं तो यहाँ पर उनको अपने लाइफ के कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए, अपनी डिज़ायर जो है उन सब की कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए, एक गोल चार्ट बनाना चाहिए, जिससे कि उनको जो क्लैरिटी है वो हमेशा मिलती रहे और उनकी लाइफ में हमेशा बनी रहे। क्योंकि क्लैरिटी होती है तो हम अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में उन सारी चीज़ों को हम लेके आते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि कई लोग अपने मैजिशियन तो होते हैं लेकिन वो डरे हुए होने के कारण वो कई बार अपनी लाइफ में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको हमेशा सही चीज़ सोचनी है, सही डिसीज़न लेना है और अपने लिए सही ड्रीम बनाने हैं। क्योंकि आप यदि सही चीज़ करोगे वही आपको मिलेगा। यहाँ पर ये आपको ब्लेसिंग देकर भेजा गया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आप उनके मिरर भी हैं। हो सकता है कि आप लोग सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम जर्नी के हों। ये दोनों मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। और आप लोग बहुत इंटरनल, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो। चलिए देखते हैं कि अब कार्ड से क्या आपके लिए एनर्जी आ रही है। पहले मैं आपकी एनर्जी लेती हूँ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी लेती हूँ। देखिए ये कार्ड उछल के ही आ गया। मैं ब्यूटीफुल, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से हो, बहुत एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़े हुए हो। ब्यूटीफुल। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी जो एज आ रही है 25 से 35 के आसपास की आ रही है, या हो सकता है 20 भी हो सकते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। मेरे को निकालना ही नहीं पड़ा। मैं ये चारों कार्ड लूँगी, है ना, क्योंकि ये चारों आए हुए थे। आपको सारे दिख रहे हैं क्या कार्ड? एक मिनट में जमा लेती हूँ। ये आपकी एनर्जी आ रही है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ तो कोई छोटा बच्चा ही है या तो फिर दिल का बहुत सुंदर है, साफ है, बहुत प्योर है। क्योंकि ये जो है वो प्योरिटी को ही दिखाता है और ये भी कार्ड प्योरिटी को ही शो करता है। आपके अंदर बहुत सुंदर एनर्जी है। यहाँ पर मैं बोलूँ तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ईश्वर की, एंजल्स की आप दोनों के ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। वो लोगों ने ही आप लोगों को मिलाया हुआ है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये लवर का कार्ड जितना पॉजिटिव है, जितना एक दूसरे के प्रति आकर्षण दिखाता है, फिजिकल आकर्षण को दिखाता है, मेंटल आकर्षण को दिखाता है, हो सकता है कि आप लोग आगे जाकर पार्टनरशिप में बिजनेस भी स्टार्ट करें। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में यदि कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं तो इमोशनली कभी भी हैंडल नहीं करना। क्योंकि ये मून का कार्ड मुझे इमोशन को दिखा रहा है। तो इतना इमोशनली किसी भी सिचुएशन को जब आप हैंडल करने जाते हो तो गलत डिसीज़न हो जाते हैं। तो आपको इमोशन में नहीं, एक टैक्टफुली आपको डिसीज़न लेना है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। तभी आप उस इमोशन से, उस परेशानी से आप बाहर आ सकते हो। देखो ये दो है और ये दोनों इसको देख रहे हैं और ये कितना दुखी है। क्योंकि इमोशन क्या होता है ना कि हमको बहुत ज़्यादा, जितना रिलेशनशिप में एक दूसरे से जोड़ता है उतना ही भावनात्मक रूप से तोड़ भी देता है। तो ये जो तोड़ने वाला है, ये देखो यहाँ पर एक केकड़ा अंदर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इमोशन है एक दूसरे के बीच में ब्रेकअप भी बना देता है। तो यहाँ पर यदि एक सुंदर एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, एक दूसरे के साथ आकर्षण की एनर्जी है, तो इस एनर्जी को आपको आपके लाइफ में से थोड़ा सा सचेत पूर्वी, मतलब कॉन्शियसली इसको दूर कर देना है। आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या तो आपको नया नया जॉब लगा हुआ है, ये आपकी एनर्जी है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है और हाई प्रिस्टेस भी आ रहा है। इसका मतलब उनके अंदर जो एयर तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, लेकिन साथ में वो बहुत निश्चल मन के हैं। कोई भी काम जो स्टार्ट करते हैं तो बहुत
बस जोश में आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं फेल क्यों हो गया, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसीज़न जो है बहुत हार्टफुली लेते हैं, और मे बी वो आपके ऊपर थोड़ा सा अपनी बात थोपते भी होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है। साथ में आप लोग कुछ यहाँ पर यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये शो कर रहा है कि आप आने वाले दिनों में जो आपके पार्टनर है वो कोई नया बिजनेस या कुछ नया देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि वो उनको जल्दी ही कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई गुड मैसेज आने वाला है, और जो आपने काम स्टार्ट किया है उस पर आपको आगे ध्यान देना है। साथ में यहाँ हाई प्रिस्टेस बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई या तो लेडी है जो वैसे तो बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो गलत और सही के बारे में निर्णय लेना भी जानती है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी कोई लेडी है, या तो उनकी मदर फिगर हो सकती है, या तो उनकी कोई मेंटोर या टीचर हो सकती हैं, जिनसे वो बहुत सारा परामर्श लेती होंगी। लेकिन सही और गलत आपके लाइफ में ये बैलेंस भी शो करता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये 2 जो हैं वो भी आपकी लाइफ में सही और गलत को ही शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप सांप भी है और यहाँ फ्लावर है। तो इसका मतलब आपकी लाइफ जो है वो चेंजेस से गुजरने वाली है, या चेंजेस आपको भी फील करा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब प्यार है। जब 2 इंसानों के बीच में प्यार होता है ना, तो वो कैसी भी सिचुएशन है उन सब चीज़ों से वो अपने आप को बचा के ही निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। यहाँ भी ट्रस्ट आ गया है, बहुत सुंदर। जब किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट आता है तो सबसे अच्छी एनर्जी वही होती है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है, क्योंकि यहाँ पर जब अपने आप की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, और साथ में देख रहे हैं अबंडेंस का कार्ड लास्ट। तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत प्यार है, और यदि बाई चांस ट्रस्ट इशू है तो जल्दी ही इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि यदि आप अपने आप से, इनर सोल से आप प्यार करते हो, क्योंकि आपके साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, और साथ में आप लोगों ऑलरेडी डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में आए हुए हो, तो हो सकता है कि आप स्टार सीड हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहने के लिए कहा जा रहा है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप स्पिरिचुअली यदि कनेक्टेड होते हो तभी आपकी लाइफ में सक्सेस है। सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जीना है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जीने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ में वो ये भी सोचते हैं कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी यदि वो लॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, ताकि वो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कभी भी लॉस ना कर सकें। साथ में आपके जो चैलेंजेस हैं जो आप लोग लेते हैं वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता है। आपका जो डिसीज़न मेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी एयर की एनर्जी है और यहाँ प्रिस्टेस की एनर्जी ये शो करती है कि आप जो डिसीज़न लेते हो बहुत अच्छी एडवाइस लेकर ही करो, तो बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर पाओगे। साथ में अबंडेंस का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी ये जो लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। ये आपके, अरे यहाँ देखिए मैंने अभी चालू ही किया था और ये कार्ड मुझे मिल चुके हैं। मैं जितने निकालना चाह रही थी उतने ही यूनिवर्स ने मुझे दे दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। साथ में यहाँ पर ये आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, क्योंकि आप हीलर भी हो सकते हो। ये जो मैजिशियन है वो एक हीलर भी होता है, तो आप हीलर भी हो सकते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपकी लाइफ में कोई ट्रस्ट इशू आ रहा है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशनल इशू आ रहा है तो आपको हीलिंग दी जा रही है, या आप अपनी हीलिंग कीजिए जिससे कि आपकी रिलेशनशिप और अच्छी फ्रूटफुल होगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम वालों में मोस्टली ये इशू आते हैं। कई बार वो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, पर कई बार एक दूसरे के लिए वो
वो ज़िंदगी भर एक दूसरे को भूलते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनके बीच में थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशन है। और ये जो मेरे को मून का कार्ड आ रहा है और ये कार्ड दोनों यही शो कर रहा है। आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपको अपने इमोशन पे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। किसी भी रिलेशनशिप में इमोशन बहुत ज़रूरी होता है, केयरिंग ज़रूरी होता है, एक दूसरे के लिए समर्पण ज़रूरी होता है, एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए इमोशन ही चाहिए रहते हैं। लेकिन जब इमोशन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ट्रस्ट इशू में चले जाते हैं, या जब इमोशन इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए इतना प्यार होता है, तो कई बार हम लोग प्यार में भी शक करने लग जाते हैं या एक दूसरे पर हम लोग निगाहें रखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे इमोशन को आपको संभाल कर चलना पड़ेगा। या आपकी लाइफ में ऐसी कोई मदर फिगर है, या आप मैरिड होंगे तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई है जो आपको इमोशनली ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आना होगा। यहाँ पर कुछ साइकिल आपकी एंड होने वाली है, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में से निकल जाने वाली हैं, पिछली लाइफ की साइकिल में से कुछ चेंजेस आने वाले हैं। इसलिए शायद ये मेरे को आप इमोशन में यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यह देखिए ये कार्ड आ गया, मैं बोल रही हूँ इमोशन। देखिए ये कार्ड क्या आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको यहाँ पर कुछ डिसीज़न लेना है, न कि बहुत इमोशन में आकर कोई डिसीज़न लेना है। आपके अंदर प्यार है, आपके हृदय में बहुत एक दूसरे के प्रति सब कुछ है, पर कुछ ऐसा इशू चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, इमोशनली वीक कर रहा है। आप कई बार सोच सकता है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ लव कीजिए और अपने आप की हीलिंग कीजिए, और अपने जो हाई इमोशंस है उसको ईश्वर के जाप में आप थोड़ा लगा दीजिए। इसलिए शायद ये सक्सेस का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। ये सक्सेस का कार्ड यही शो करता है, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि प्यार से भी बढ़कर जो है हमारा हाई सुप्रीम सोल के साथ अपना कनेक्शन बनाना ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने फिजिकल वर्ल्ड के प्यार के लिए पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने स्पिरिचुअल लव, मतलब ईश्वर के साथ कनेक्शन, ईश्वर के साथ भक्ति, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन, वो मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आने लग गया है अभी। तो आपका जो स्पिरिचुअल, कुछ लोग जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हैं उनके साथ कनेक्शन हो रहा है, और कुछ लोग का फिज़िकल वर्ल्ड में कनेक्शन हो रहा है। और जो लोग अपने फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, या तकलीफ़ है, या आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग के थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों सेम कार्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा। बोल्ड बनना पड़ेगा मतलब आपको आपके लिए कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको आपके लिए कुछ डिसीज़न लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपको शांति मिले, जिससे कि आपको अच्छा लगे। क्योंकि जब हमारा मन स्ट्रांग होता है तभी हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो मुझे यहाँ पर यही, यदि मैं ओवरऑल देख रही हूँ तो यही समझ में आ रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है वो कुछ वीक सी है, और आपको आपके लिए ही डिसीजन सेल्फ लव करेंगे। आप जितना आप सेल्फ लव करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपके लिए ना थोड़ा कृष्णा कार्ड निकालना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर एनर्जी है। वैसे देखा जाए तो एक प्यार की एनर्जी है, पर यहाँ पर कुछ इमोशनली आप हर्ट हो रहे हो, इमोशनली डाउन हो रहे हो, या कुछ साइकिल आपकी लाइफ में से जो एंड हो रही है, या कुछ लोगों की पार्टनरशिप जो एंड हो रही है, उसके लिए आया है। तो मैं कृष्णा जी से थोड़ा मदद लेना चाहती हूँ। ओके, देखिए दो जगह अबंडेंस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है, लव केयर करने के लिए कहा जा रहा है। और यही कार्ड, ये सक्सेस कार्ड भी यही बोलता है
कि, और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए। ये सेल्फ स्टीम का कार्ड है शायद, यस, ये सेल्फ स्टीम का कार्ड भी यही बोलता है कि आप अपने सोल के साथ पहले प्यार करो। और कृष्णा भी यही कह रहे हैं, आप अपने आप के साथ पहले जुड़ो, तब जाके आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। क्योंकि जितना हम इंटरनल अंदर जाते हैं, और ये मेडिटेशन के थ्रू ही होता है, तो उतना ही हम ईश्वर के करीब जाते हैं। और ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, आप यदि अपने रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर देते हो, आप अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको यदि प्यार में बदलने के साथ साथ आप उसके साथ फ्रेंडशिप की तरह यदि बर्ताव करते हो, आप एक दूसरे को फ्रेंड मानते हो, तो आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे। साथ में अबंडेंस का कार्ड है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करो, फ्रेंड की तरह एक दूसरे को ट्रीट करो, और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप चाहते हो। यहाँ भी ये कार्ड आपको अबंडेंस ही बता रहा है। आई एम ए लिमिटलेस, आपको लिमिटलेस होना पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के आपने जो ब्रैकेट बना के रखे, जो नियम कानून बना के रखे हैं, उन सबको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और आप वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप फिजिकल लाइफ में, फिजिकल रियलिटी में आप जो चाहते हो, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तभी आप इस रिलेशनशिप को और नई ऊंचाई तक लेके जा पाओगे। और ये टाइम फॉर हीलिंग भी मुझे यही बता रहा है कि सबसे पहले आप सेल्फ लव करो और अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप की तरह बर्ताव करो। एक जैसे हम फ्रेंड बर्ताव करते हैं ना, वैसे आपको बर्ताव करना पड़ेगा, तब जाके आप अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें से जो भी मैसेजेस हैं वो आप ले सकते हैं, और जो भी आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रहा है उसको मानकर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ सुखी रहे, अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। तो मैं अब यहीं तक रीडिंग स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।